हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सर बिल्कुल अच्छे हैं। आप सुनाइए। बिल्कुल हम भी अच्छे हैं। और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? सर बिल्कुल अच्छी चल रही है, चलने भी चाहिए, तो उसमें और अच्छा तड़का लगा दे कि हाँ। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं कुछ पुरस्कार, और उसके बाद में जो कल अपने ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट राजस्थान की बात की थी, उस पर बेहतरीन एमसीक्यूज। तो आज की कक्षा जो होने वाली है वो थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों होने वाली है। ओडीओपी पे मैंने एक 4 बजे और एक लाइव भी लिया है, उसे भी आप देखें। उसमें मैंने पूरा हाथ से लिख के प्रिंट करा के ओडीओपी को पूरा व्यवस्थित किया है, ठीक है। तो उस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन बड़े इजी हो जाएंगे। यदि आप इस ओडीओपी को और अच्छा करना चाहते हैं तो एक वीडियो है, इसी लिंक पर, इसी चैनल पर है, उसको क्लास के बाद जरूर देखें और उसमें मुझे अपनी राय भी बताएं मैंने उस पर कैसे काम किया। चलिए करते हैं स्टार्ट। लेके प्रभु का नाम, सबसे पहले एक ही काम, कभी भी कोई भी काम हो भगवान का नाम लो, और भगवान में सबसे पहले गणेश जी का राज तिलक और गणेश जी का आशीर्वाद, और वही अपना पुराना सा है ना। सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रहा। पहली न्यूज आपके सामने है जनवरी की, आपके पीछे बैकग्राउंड में। इंदौर ने लगातार 7वें साल सबसे स्वच्छ शहर का खिताब बरकरार रखा। इंदौर के इलाके बड़े शुद्ध होते हैं। इसे इंदौर, इसे इलाका, इलाका इंदौर का, इलाके बोलते हैं, सिटीज पहले इलाका बोलते थे, इलाका इंदौर का। तो इसको याद करने के लिए मैंने इसको ऐसे याद किया, इससे इलाका है, इससे इंदौर है। इलाका इंदौर का, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसमें आपके न्यूज में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये क्वेश्चन 100% बनेगा। और सर ये तो इंडिया जी कह रहे भैया, इंडिया क्या है? अभी राजस्थान आएगा, जिसे काश्य पदक भी नहीं मिला है ना। हाँ, तो ये है इलाका। तो सर इलाका इंदौर का है, मुझे तो से पढ़ा था सूरत और इंदौर को। बिल्कुल मैं लिस्ट लेके आया हूं सरकार से पूरी की पूरी आपके लिए, है ना। इंदौर ने लगातार 7वें साल स्वच्छ शहर का खिताब जीता। पहली न्यूज ये है, इंदौर का इलाका 7 दिन साफ रहता है। पहली न्यूज, इंदौर का इलाका 7 दिन साफ रहता है, मंडे से लेकर संडे तक, यानी नेक्स्ट मंडे तक। पहला क्वेश्चन रेडी हो गया। इंदौर का इलाका स्वच्छ, स से स्वच्छ, स से सूरत, सूरत को भी स्वच्छ रखो क्योंकि सूरत और शक्ल ही का काम है सारा। तो यहां पे ये देख सकते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान, है ना। अवार्ड से 2023 के दिए गए थे जनवरी 24 में, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड की ये आपके पूरी न्यूज है, जिसमें टॉप 10 सिटीज, बॉटम 3 और द मोस्ट इंप्रूव्ड, किसमें इंप्रूव हुआ, 4 प्रश्न यहां से बनेंगे, लगातार 1 बाय 1 देखना। सबसे पहला स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, कौन सा अवार्ड है? स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 का। इसमें इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से, ये देखो दोनों 1 रैंक पर हैं। तो इंदौर का इलाका स्वच्छ है, तो यहां पर आप ऐसे इसको कर सकते हैं। नंबर 1 रैंकिंग किसको मिली है? नंबर 1 रैंकिंग मिली है स्वच्छ इलाकों को। स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ इलाकों को। स से स्वच्छ है, स से सूरत है। एक्चुअली क्या है जी, अपना दिमाग है, भूलता बहुत है, मेरा तो बहुत भूलता है, तो मैं हर चीज को कहीं ना कहीं कोई कनेक्टिविटी, कोई लिंक दे देता हूं। तो यहां पर ये नंबर 1 पे ये दोनों थे, तो नंबर 1 पे इन दोनों ने कब्जा जमाए हैं। स्वच्छ इलाकों में स से स्वच्छ, स से सूरत, ई से इलाका, ई से इंदौर। स्वच्छ इलाका में नंबर 1 रैंकिंग पे कौन है? यहां पर दोनों को संयुक्त रूप से किया गया है, यानी एक पे इंदौर नहीं, हाँ इंदौर पिछले 7 सालों से टॉप करा था, तो ये देखो नंबर 1। थर्ड पे नवी मुंबई महाराष्ट्र, न्यू बॉम्बे है। यदि आप कभी बॉम्बे गए हो, है ना, तो आप न्यू बॉम्बे जरूर जाओ। वासी, है ना, ये जो है पनवेल, न्यू बॉम्बे के स्टेशन, मैं आज से लगभग 15 साल पहले गया था, मेरे दोस्त का बिजनेस है वहां पर, ठीक है। मैंने 15 साल पहले देखा कि वहां एकदम वासी के अंदर अंडरग्राउंड ट्रेन चल रही है, जैसे फॉरेन में होती है। इतना शानदार इलाका है, रियली लगा कोई फॉरेन सिटी है। बॉम्बे पुराना बॉम्बे है, उसमें आपको लगेगा सफोकेशन है, लोग बहुत बहुत कीड़े मकोड़े की तरह चल रहे हैं। बट न्यू बॉम्बे, नवी मुंबई, बॉम्बे का आउटर एरिया द मोस्ट फॉरेन से भी स्वच्छ है। उसके बाद आपको लिस्ट ना तो ध्यान रखनी है ना मैं कराऊंगा, है ना। नंबर 1 स्वच्छ इलाका, स से स्वच्छ, स से सूरत, इलाका इंदौर है। सेकेंड नंबर पे यहां पे है न्यू मुंबई, मुंबई का एकदम न्यू डेवलपमेंट एरिया है नई मुंबई, ठीक है। बाकी याद नहीं करना है। बॉटम 3 कहते हैं ना, कभी कभी नीचे से फर्स्ट रैंक आई है क्या? हाँ, मतलब फेलियर, गंदे, कचरा, क से कचरा, क से कोलकाता, क से कचरा, क से कोलकाता, कोलकाता कचरे का है। नोट्स नहीं बनाने, इनके सब की मेरी किताब आएगी,
है ना, बुक आएगी। आप चाहो तो बनाओ बोली, है ना, कोलकाता कचरा है। और ये सारी पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल लक्ष्मण सर ट्रिक्स वाले पे अवेलेबल रहती है, आप वहां से ले लेना। आसनसोल होगा कोई, और हावड़ा यानी कलकत्ता वेस्ट बंगाल के जो है, वेस्ट है बोलते ना, वेस्ट है यार ये तो वेस्ट बंगाल वेस्ट है, कचरा है कोलकाता, सबसे कचरा है आसनसोल। और हावड़ा ब्रिज है ना, उधर बहुत गंदगी है। तो बंगाल में क्या है, दुनिया भर की बदसूरती है और ये कचरा है। तो ध्यान रखना, नीचे से टॉप भी आता है, तो नीचे कचरा है, ऊपर कौन है, स्वच्छ इलाका। ऊपर स्वच्छ इलाका संयुक्त रूप से सूरत, इंदौर और कचरे में ये है, ठीक है। टॉप स्टेट, ये शहर है मेरे भाई, ये क्या है, सिटी है, सिटी, ये शहर है। और यदि आपको राज्य पूछे तो सूरत मत कर देना, सूरत राज्य नहीं है, गुजरात राज्य है। इंदौर राज्य नहीं, एमपी राज्य है। स्टॉप में महाराष्ट्र, याद करो कौन सा कियाग गेम, उसमें महाराष्ट्र था, उसने चौका मारा था, 4 जीते थे। तो महाराष्ट्र यहां भी टॉप स्टेट में है। टॉप राज्यों में स्वच्छ में कौन है, महाराष्ट्र है, वहां बंबई है, पुणे है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। सेकेंड मध्य प्रदेश है, एमपी का इंदौर है, ठीक है। और थर्ड पे छत्तीसगढ़ है, जिनकी रैंकिंग देखो नंबर ऑफ यूएलबी में, ये 411 पे है, ये 378 पे ये है। उसके बाद एक न्यूज है, द मोस्ट इंप्रूव पणजी गोवा। अब ये इंग्लिश में लिखा था, मैंने कहा इसकी हिंदी बनाओ, तो इसकी हिंदी बनाई। मोस्ट इंप्रूव कौन सी है ना, 1 लाख से कम और 1 लाख से ज्यादा। 1 लाख से अधिक जनसंख्या पर गोवा है ना, 1 लाख से अधिक पर कौन है, गोवा है। और 1 लाख से कम पे कौन है, नौरोजाबाद है, एमपी का सबसे तेज गति से बढ़ने वाले शहर है। यदि कभी आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि सबसे तेज गति किस शहर की है, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला शहर, बढ़ने वाला क्या है, जनसंख्या ही है, और तो क्या है, पॉपुलेशन है, मतलब वहां पर बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं, मोस्ट है ना शहर। तो इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, कौन से बताने आपको, 1 लाख से कम या 1 लाख से ज्यादा। बोला साहब ज्यादा ही बताओ, कम तो क्या करेंगे, है ना। 1 लाख से 1 लाख से ज्यादा या 1 लाख से कम। तो 1 लाख से ज्यादा तो पैसा खर्च हुआ गोवा में। यदि कोई गोवा गया तो भाई साहब गोवा में तो जितना खर्च करो उतना कम है, रंगीनियां है ना। 1 लाख से ज्यादा गोवा में, गोवा गए और 1 लाख से ज्यादा पैसे दिए और बच्चे पैदा किए। लोग पता नहीं क्यों चाहते हैं गोवा, है ना, वही खारा समुद्र है, लेकिन 1 लाख से ज्यादा खर्चा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और रिकॉर्ड बना लेते हैं। लेकिन जब इसको 1 लाख से कम दिया तो ये नाराज हो गया, है ना, ये क्या हो गया, नाराज हो गया। और नाराज से इसका नाम आ जाएगा, कौन सा नाम है देखो, है ना, ये रहा, नौरोजाबाद, नाराजबाद, याद हो जाएगा, नौरोजाबाद। चलो गोवा तो सुना हुआ है, देखा हुआ नहीं है, देखा हुआ वो होगा आप लोगों के, लेकिन ये नौरोजाबाद तो मैंने भी आज ही सुना है। नाराज हो गए ये कि मेरे को 1 लाख से कम दिए, इतने बच्चे मैंने भी पैदा किए, गोवा में भी पैदा किए, गोवा को तुम्हें 1 लाख से ऊपर रुपये दिए और हमें यहां पे कम दिए। नौरोजाबाद और गोवा वालों ने खूब बच्चे पैदा किए, रिकॉर्ड बना दिया, कोरोना में यही काम किया इन्होंने। लेकिन यहां पर ठीक है 1 लाख से ऊपर दिया गोवा वालों को, तो ये नाराज हो गए एमपी वाले के, उनको तो 1 लाख से ऊपर दिया, हमें कम दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जोड़ लेना। ये मोस्ट ग्रोइंग सिटीज में है, इनको अवार्ड मिला है। कौन सा, आपके सामने देखो न्यूज है, मैं सीधी बात करता हूं, है ना, न्यूज लाता हूं। मोस्ट इंप्रूव्ड ग्रोइंग, है ना, मोस्ट इंप्रूव्ड, ठीक है, ये है यहां पर जो है। फटाफट खटाखट एक बार देख लो क्विक। स्क्रीनशॉट क्या लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, फिर भी आपकी इच्छा के सर हम कहां से लाए। और ये जो चीजें होती है, अब आप इसका अवलोकन करें, इस पे टाइम लगाएं सभी जने। स्क्रीनशॉट लेना ले लो बोले। चलिए चलो आगे चलें। अभी ये तो न्यूज चालू हुई है, अभी इस न्यूज में बहुत कुछ है। आखिर ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार होता क्या है, कौन देता है, कैसे होता है, सुनिए। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 का है। 1 लाख से अधिक आबादी में राजस्थान को स्वच्छ शहर में जयपुर हेरिटेज, राजस्थान वाला ध्यान रखना, करंट राजस्थान पूछे तो जयपुर हेरिटेज
तो जयपुर अपना में बहुत स्वच्छ सिटी है। तो राजस्थान में यदि आपको 1 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े क्षेत्रों में पूछे तो जयपुर हेरिटेज, सर हेरिटेज क्या नाम है जी, पुरस्कार दिया गया था 11 जनवरी को। करंट कहां है जनवरी का, और बात कहां थी 11 जनवरी 2024 को भारत मंडपम दिल्ली, है ना, हमें दिया था। ये देखो साफ लिखा भारत मंडपम न्यू दिल्ली, 11 जनवरी डेट है, 9:30 बजे का ये है। स्वच्छ भारत मिशन, है ना, अर्बन इनवाइटेड, ये पूरा का पूरा है। तो ये मंडप को स्वच्छ किया, जयपुर में इन्होंने मंडप सजाया बड़ा शानदार, है ना। तो जयपुर में स्वच्छ मंडप सजाए इन्होंने। सम्मानित हुए थे जयपुर हेरिटेज और डूंगरपुर नगर परिषद, है ना। जयपुर का हेरिटेज तो था 1 लाख से ऊपर, और साथ में डूंगरपुर नगर परिषद को भी किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के लिए, है ना, इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर भारतवर्ष में पूछे तो इंदौर और सूरत राजस्थान में पूछे 1 लाख से ऊपर आबादी, तो ये है। इस पुरस्कार की अगुवाई जो करता है ना, वो कौन करता है, वो आपके यहां पे शहरी मामलों का मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एरियाज, है ना, शहरी मामले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ, है ना, अर्बन एरियाज उसको करता है। इसको कौन देता है, कोई भी पुरस्कार जो है राष्ट्रपति देते हैं, तो अभी जो है द्रौपदी मुर्मू जो है ये देती है। कोई भी पुरस्कार हो, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये है पुरस्कार जनरली, क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में से राष्ट्रपति को कहा जाता है आप पुरस्कार को दीजिए। तो ये है अपना इसका पुरस्कार। इस साल महाराष्ट्र राज्यों में सबसे स्वच्छ शहर की रैंकिंग में टॉप किया गया। सर ये आप कह रहे हो इंदौर और सूरत, और एक तरफ आप लिख रहे हो कि इसमें महाराष्ट्र ने राज्यों में टॉप किया। ध्यान रखना, राज्य पूछे तो महाराष्ट्र, शहर पूछे तो इंदौर सूरत, और यदि राजस्थान पूछे तो जयपुर हेरिटेज। 4 को ध्यान रखना। आपको पूछा स्वच्छ शहर, तो संयुक्त शहर है, स्वच्छ शहर है सूरत इंदौर, राज्य महाराष्ट्र, और राजस्थान में जयपुर हेरिटेज, और उसके साथ डूंगरपुर नगर परिषद है। उसके अलावा 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में टॉप 3 में रखा गया सासवद, 1 लाख से कम में पाटन और लोनावाला पुणे के पास में, ये भी बड़ा स्वच्छ जगह है, हालांकि यहां पे नेचर बहुत ज्यादा है। तो शाश्वत सत्य है कि ये भी स्वच्छ है, तो शाश्वत है। पाटन है, एकदम पाटा लगाया हुआ, सांप सट पाटा समझते हैं जिस बैठे, तो सांप पाटा लगाया हुआ है लोन लेने के लिए। किसी कोई लोन लेने वाला है, लोन देने वाला है ना, तो उसके लिए स्वच्छ पाटा, एकदम साफ पाटा है लोन में। 1 लाख से कम आबादी। अब इसको थोड़ा सा आप अलग कर लो, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा। देखो स्वच्छ में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो न्यूज को पढ़ाई के हिसाब से बनाना टफ होता है। तो स्वच्छ आपको शहर पूछे तो स से शहर, स से सूरत, और सूरत इलाका है, इलाका से इंदौर, दोनों को संयुक्त रूप से। ठीक है जी। दूसरा आपको यहां पूछा जाए कि साहब राज्य पूछे, स्वच्छ राज्य, तो जय महाराष्ट्र, महाविजेता, ये महाविजेता है। आपको पूछे राजस्थान, तो राजस्थान का पूछे तो राजस्थान में है जयपुर हेरिटेज, और उसके बाद डूंगरपुर नगर परिषद। जयपुर में हेरिटेज है, चौखी डांडी, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे हेरिटेज जगह हैं वो है। और 1 लाख से कम में 3 लोग हैं, 1 लाख से कम आपको पूछा है। और ये नेशनल इवेंट्स में भी आते हैं, तो पशु परिचय वालों ध्यान रखना, ये सब जगह ही आएगा। 1 लाख से कम है, तो इसके लिए कौन है, सांप पाटा बिछा, ऐसे याद कर लो, सांप पाटा बिछाया। पाटा समझते हो ना, लोन वालों के लिए, लोन वाले के लिए। तो इसके लिए साफ से हो जाएगा शाश्वतवाद। देख लेते हैं, ये नाम मेरे लिए भी नया है, कहां गया शाश्वत। अच्छा, शाश्वत सत्य बोलता है, ये शाश्वत होता है ना, जैसे साधवत। पाटे से हो जाएगा पाटन। पाटन तो एक जगह है गुजरात में, मैंने भी सुना है, लोनावाला भी सुना है, शाश्वत नहीं सुना है ना, लेकिन अपने को याद करना है। और याद कैसे करेंगे, शाश्वत पाटा साफ करो लोन वाले के लिए। आपको लोन देने के लिए कोई आया, बोला यार शाश्वत अच्छे पाटे पे बैठा हो, नहीं तो ये लोन नहीं देगा। तो यदि 1 लाख से कम है, पाटा क्या 1 लाख का है भाई, बैट तो बंद है, पाटा सस्ता होता है, तो शाश्वत पाटे पे लोन वाले को बिठाया, शाश्वत पाटे पे लोन वाले को बिठाया, और उसने 1 लाख से कम रुपए दिए। ठीक है। स्वच्छ इलाका बोले,
स्वच्छ शहर बोले सा से स्वच्छ, सा से सूरत, सा से स्वच्छ शहर सूरत। और यदि वहां पे स्वच्छ राज्य पूछे तो जय महाराष्ट्र महाविजेता। और आपको यदि राजस्थान में पूछे तो जयपुर हेरिटेज और डूंगरपुर परिषद नगर परिषद। और यदि 1 लाख से कम में पूछे तो शाश्वत पाटे पे लॉन वाले को बिठाया, शाश्वत पाटे पे लॉन वाले को ऊपर ट्रिक लिखी हुई है। और 1 लाख से नीचे और 1 लाख से ऊपर मोस्ट ग्रोइंग सिटी बोले तो 1 लाख के ऊपर कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 1 लाख से ऊपर और 1 लाख से नीचे ग्रोइंग कैपेसिटी किसकी है, जल्दी से जल्दी कमेंट बता दो। ये सब चीजें आप कलेक्ट करोगे ना तो आपको पूरा दिन लग जाएगा, पढ़ोगे कब। हमने कलेक्शन कर लिया, हमारी टीम करती है। 1 लाख से जो है ऊपर और 1 लाख से नीचे मोस्ट ग्रोइंग को आपको बताना है। मोस्ट ग्रोइंग कौन सा 1 लाख से नीचे, और ये हाँ जल्दी से बताइए जब तक मैं अपनी कॉफी खत्म कर लेता हूं। हाँ, गोवा है ऊपर 1 लाख से, और नीचे कौन है, नीचे बताएं कौन है। गोवा तो है ऊपर, गोवा है ऊपर, और नीचे कौन है जल्दी बताओ। 1 लाख से नीचे, 1 लाख से नीचे कौन है, और बिना ट्रिक याद आज बताओ। हाँ ये देखो, नाराज हो गया 1 लाख से नीचे, तो ये आपको याद रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान किसके द्वारा दिया गया था, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के द्वारा। और ये घटना कब के, जनवरी की, और ये है कौन से अवार्ड, 23 के। चलिए बहुत अच्छी बात है, याद हो गया। हाँ इसके आपको सब याद हो गया सर। वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा किनारे, देखो गंगा नदी किनारे बहुत ज्यादा आजकल लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, है ना, जल पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं। उसमें वाराणसी और प्रयागराज, है ना, वाह रे वाह क्या मस्त प्रयागराज है ना। वाराणसी में इसने कहा वाह वाह रे वाह क्या प्रयास किए हैं, सबसे स्वच्छ गंगा किनारे किए, वाह रे वाह 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 प्रयास किया है। इसने कहा गंगा नदी में इतनी गंदगी आती है, इतने लोग प्रदूषण करते हैं, लेकिन वाह रे वाराणसी क्या प्रयास किए हैं, तुम्हें तो सैल्यूट है वाराणसी और प्रयागराज, वाह रे वाह क्या प्रयास किए। महू छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का खिताब जीता है। मनमोहक छावनी है ना। देखो कई अलग अलग झोपड़ियां होती है, छावनी तो गंदगी रखते हैं, लेकिन मनमोहक है, मोहक छावनी है, वाह क्या मोहक छावनी है, मनमोहक है, देखते ही छावनी को मजा आ गया। तो मनमोहक छावनी के अंदर महू छावनी है, और गंगा किनारे क्या प्रयास किया, वाह रे वाह वाह वाराणसी, और प्रयास प्रयागराज। ठीक है जी, हाँ ओके हैं। चलिए उसके बाद चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित का भी अवार्ड मिला है। सफाई मित्र में सुरक्षित शहर, चंडीगढ़ बहुत सीधा शहर है। चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर यानी कि एक अलग अवार्ड दिया गया है। इतना मत जाओ, आपको नहीं पूछेगा, लेकिन जो मुख्य मुख्य चीजें वो मैं लिख देता हूं, है ना। हाँ, और आप मेरे लिए भी कह सकते हो वाह। अब आओ एक, है ना, एक इलेक्शन बड़ी ऐप बनी थी, आपको बता दो। इलेक्शन बड़ी ऐप, इलेक्शन बड़ी ऐप बनाई थी, किसने बनाई थी और उसमें क्या मिला था, एक छोटी सी न्यूज सुने। भारत के लिए सर्वोत्तम चुनाव अभ्यास पुरस्कार किसे दिया गया, सर्वोत्तम चुनाव अभ्यास जो इन्होंने किया था। ठीक है, ये देखो यहां से हमने इंस्टॉल किया इसको। ठीक है, हाँ, भारत निर्वाचन आयोग, क्योंकि चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ही है भाई। इन्होंने बढ़िया ऐप बनाई एकदम अच्छे से, है ना, जैसे ऐप बना रहे ना, तो ऐप डेवलपर में बढ़िया। भारत निर्वाचन, गंगानगर के जिला कलेक्टर अंशदीप को इलेक्शन बड़ी, तो अंशदीप जी कलेक्टर है ना, अंशदीप जी शायद पाली में भी हुए हैं, है ना। तो इन्होंने इलेक्शन बड़ी ऐप बनाई, तो अपना अंश, अपना योगदान दिया कहां, इलेक्शन में, तो अंशदीप जी याद रह जाएंगे। इलेक्शन बड़ी ऐप, इलेक्शन बड़ी ऐप में अपने अंश दिए, इलेक्शन बड़ी अंश में अपने ऐप दिए। ठीक है, हाँ, ब्लू लाइन नहीं हटेगी, यही रहेगी, है ना। इलेक्शन बड़ी ऐप में अपने अंश दिए अंशदीप जी ने। ये गंगानगर के क्या है, कलेक्टर साहब है। ये एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्थान है। ये भी क्वेश्चन अभी आया है कि ये जो ऐप है ना, इसमें कैसा है, भारत निर्वाचन आयोग जो इसको देता है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है और सेमी जुडिशरी है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 के कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के, हाँ, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते, ये ध्यान रखना।
वर्तमान में आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त और होता है। मुख्य एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2, इसमें से सिर्फ इतना ध्यान रखें, चुनाव में बड़ी ऐप, इलेक्शन बड़ी ऐप बनाकर किसने अपना अंश दिया? अंशदेव जी ने, बस। ठीक है, कहां के कलेक्टर? श्री गंगानगर के हैं। इलेक्शन में अपना इलेक्शन बड़ी ऐप बनाकर किसने अंश दिया? अंशदेव जी। इतना इनफ है। ये है अंशदेव जी, ये अपने द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको दिया गया? यह हुआ था 22 जनवरी 2024। सब जनवरी की घटनाएं हैं, टोटल घटनाएं जनवरी की है और हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और आपके नंबर ऑफ व्यूज से और आपके प्रयास से ही यह संभव हो पाता है। आप सबको पता है मैं डॉक्टर हूं तो मेरा ऑफिस टाइम भी रहता है और भी मेरे काफ़ी ऐप में लगभग 10-15 कोर्सेज चलते हैं केमिस्ट्री वेमिस्ट्री से सबके। ठीक है, लेकिन फिर भी 2 घंटे अभी मैं वर्तमान में करंट के लिए निकाल रहा हूं। ठीक है, तो यदि हम इतना प्रयास करते हैं तो आपके व्यूज़ और आपके है ना अच्छे कमेंट से हमें ऊर्जा मिलेगी और हम इससे और अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी संख्या और अपना व्यूज़ और अपना कमेंट और सब्सक्राइब, ये तीनों चीज़ें रखें तो हम इससे और बढ़िया कंटेंट तैयार करेंगे। आइए इधर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसको कंडक्ट करता है ना? कौन सा? प्रधानमंत्री बाल है ना विकास योजना या बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP असाधारण योग्यताएं जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज हो, उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से बच्चे दिख रहे हैं आपको, हाँ, लेकिन यहां पर इनको दिया गया, ये भी बच्चे हैं। राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाता है। बहादुरी, कला, संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कोई भी हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक और खेल जैसे 7 श्रेणियों में इनको उत्कृष्ट दिया जाता है। ठीक है, ये 18 साल से नीचे, 5 से 18 में आर्यन सिंह जी है कोटा के। ठीक है, हाँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए देश के सभी है ना क्षेत्रों में असाधारण उपलब्ध 19 बच्चों का चयन किया गया। ठीक है, यह पुरस्कार 19 बच्चों को गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लिया था और उसमें से राजस्थान के जो थे वो आर्यन सिंह थे। टोटल 19 लोग थे, टोटल 19 लोग थे। 19 18 साल के बच्चे होने चाहिए, 19 टोटल बच्चे थे। आपको सिर्फ याद देना कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये नाम है ना, हाँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये किसने जीता था 2024 में? तो आर्यन सिंह कोटा ने। आर्यमैन है, आयरन मैन कर लो, आर्यमैन, हाँ, आर्यन मैन कर लो। तो ये क्या है? आयरन मैन है, एकदम लोह पुरुष है। इन्होंने यहां पर प्रधानमंत्री से खिताब जीता। राजस्थान के कौन है? आर्यन सिंह है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, ये आर्यन सिंह है, देखो यहां पे। यार ये तो बड़े लग रहे हैं, लेकिन ठीक है, लगने से क्या होता है। एक MPUAT है सर, ये क्या है? MPUAT है महाराणा प्रताप उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। MPUAT, ये आपके पीछे फोटो रहा है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, उदयपुर के अंदर है महाराणा प्रताप। ये एग्रीकल्चर में स्नातक डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री देते हैं। ठीक है, और इसके लिए बहुत परीक्षा भी होती है। जेट में अच्छी यूनिवर्सिटी, इनके खुद के कई एग्जाम होते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने जो प्राप्त किया है वो किया है श्रेष्ठ तकनीक और जैविक अनुसंधान पुरस्कार, है ना। पूरी विश्वविद्यालय में ऐसी ऐसी तकनीकें हैं, इसीलिए नाम टेक्नोलॉजी है। और श्रेष्ठ तकनीक और जैविक अनुसंधान ये एग्रीकल्चर की है। देखो ये जो है ये किसकी है? एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है। किसकी है? एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है। एग्रीकल्चर में क्या करेंगे? ये आपके जैविक अनुसंधान तो करेंगे ना। अरे एग्रीकल्चर में करेंगे तो इनके पास खेती बाड़ी भी होगी, पशु भी होंगे और जीवों पे ये क्या करेंगे? अनुसंधान। तो जैविक अनुसंधान से एग्रीकल्चर है, श्रेष्ठ तकनीक से टेक्नोलॉजी है। यानी ये विश्वविद्यालय जो है कृषि और प्रौद्योगिकी दोनों का है। तो कृषि में ये क्या करते हैं? जैविक पुरस्कार जीते और तकनीक में ये टेक्नोलॉजी जीते हैं। है कौन? MPUAT। कौन सा है? तो तकनीक में यहां पे कौन है? तकनीक में कौन है? MPUAT। इसमें ज्यादा मैंने बनाया नहीं है, लेकिन इसमें यह है MPUAT। याद ही कर लो यार, इतना तो क्या है। महाराणा प्रताप से कर लो। महाराणा प्रताप जो है उनकी टेक्नोलॉजी तगड़ी थी, तभी तो आज पूरे इंडिया में नाम है। तो तकनीक में महाराणा प्रताप से आगे कौन है? और जैविक अनुसंधान जीवों के लिए दान देने वाले भी महाराणा प्रताप है। तो ऐसे याद कर सकते हो। तकनीक के धनी कौन थे?
सॉरी, थेवा कला, थेवा कला बताया था ना आपको मैंने, कौन सा, अपना ओडीओपी में, प्रतापगढ़। तो प्रताप की तकनीक, महाराणा प्रताप की तकनीक और जैविक अनुसंधान सब फैले महाराणा प्रताप के नाम पे उदयपुर में विश्वविद्यालय है। ओके है क्या? अरे बोलो हाँ जी हाँ, याद हो जाएगा। चलो ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। ये सब जनवरी के पुरस्कार है। देने वाली थी ICAR, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेरिट इनको दिया था, इन्होंने दिया था, ठीक है। फिर ये मैंने क्या किया, पूरा ये ऐसे कैसे आ गया, 10-11 से एक फाइल इसमें गायब है, ये मैंने आज आपको करवा दी है। ये मेरा एक प्रयास है जी, 1 नंबर हटा देना, ठीक है, कोई नहीं, वैसे ये आपको मिल जाएगा, है ना। ये जो मैंने आपको कल दिखाया था, अब क्या मैंने इस पे काफी रिसर्च करी कि यार स्टूडेंट इतनी ट्रिकें कैसे करेगा, 50 जिले कैसे पढ़ेगा, और जो राजस्थान का एग्जाम दे रहे, खासकर CET, पशु परीक्षण और RPSC RS, गांठ बांध ले, अगले 5 मिनट में जो होने वाला है उससे सवालों की लड़ी लगने वाली है 5 मिनट में, ठीक है। ये इतना सारा याद नहीं होता है, तो मैंने इसमें छोटी छोटी तकनीक बनाई, उसका एक पूरा वीडियो देखना है तो इसी चैनल पर अभी मैंने 4 बजे लाइव लिया था, और शॉर्ट में देखना है। तो ये सारा आपको याद नहीं होता है, तो मैंने इसको क्या किया, ऐसे पूरा अलग अलग, और मैं इसमें से जैसे अनूपगढ़, चलो आपका एक काउंटडाउन शो लेते हैं, ठीक है। अनूपगढ़ जो है उसमें कौन सा यहां पर लिखा हुआ है, चलो ट्रिक क्या थी, अनुज क्या करता है, कॉटन बॉल से खेलता है ना। तो ऐसी सारी ट्रिकें मैंने दी हुई है, तो अभी मैं आपको नहीं बताऊं क्योंकि मैंने यहां पर कल आपको पूरा बताया था। अनुज कॉटन बॉल से खेलता है, अनुज कॉटन बॉल से खेलता है। इसकी क्या थी ट्रिक, हनुमान जी कच्चा चबा जाएंगे, हनुमान जी कच्चा फ्रूट खाते हैं, है ना। हाँ, कोटा डोरिया मेहंदी आपको बताया था। फलोदी की सेना नमक का हक अदा करती है, नमक का हक फौलादी सेना करती है। तो अभी मैं आपका समय नहीं लूंगा, ठीक है। प्रताप जी थे, प्रताप थे वहां कलाकार, शाही फड़ चित्रकला, और इसमें है समा परवाने पर फिदा होगी, समा परवाने पर फिदा होगी। तो इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसको आप देखना है। और पूरे 50 जिले क्या आप बोल सकते हो क्या? हाँ, क्या आप 50 जिलों को बोल सकते हो क्या? हाँ। तो एक अपन क्या करते हैं, इसमें काउंट डाउन कर लेते हैं। ये मैंने पूरा ही कर दिया है ना, लिस्ट अब मैंने वहां डाल रखी, उसको देख लेना। यहां बोलते हैं 1 बाय 1, आपके 5 मिनट लगेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप मुझे सेलेक्टेड बता दो, चलो मैं आपको इसमें से 10 क्वेश्चन पूछता हूं। गंगानगर का सभी जने बताओ फटाफट क्या है। आपको मैं 10 क्वेश्चन पूछता हूं, इधर उधर से, टफ एंड टफ। चूरू का बताओ यहां पे कौन है, ठीक है। चलो 10 ज्यादा हो जाए तो 5 ले लो। फलोदी का तो बता दिया अभी। बालोतरा का बताओ यहां पे कौन है। आपको नंबर 1 पे मैंने रखा है गंगानगर, श्री गंगानगर। तो ये लीजिए, आपके लिए तैयार है। 4 बता दूं, है ना। बूंदी में बता दो चौथा। चलो, इसको आपको रियली सीखना है तो एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, आज दिन में 4 बजे हम लाइव आए थे, है ना। बच्चों ने हमारे साथ लगभग काफी समय बिताया था, और पूरे 50 एक सांस में बोल सकता हूं मैं, है ना। पूरे 50 को एक सांस में बोल सकता हूं, लेकिन जिलों के नाम भी आने चाहिए ना। गंगानगर को हमने किया गंगा किनारे वाला, किनारे वाला, किनारे से आ गया किन्नू, संतरे जैसे होता है गंगानगर का किन्नू। बालोतरा, बालों पर वस्त्र आ गए, ये बाल है ना, वस्त्र आ गए, वस्त्र पर बाल आ गए। नाई से बाल कटाते हैं तो बाल कहां आ गए, वस्त्र पर, ठीक है। चुरू, चुरू शेखावटी, चुरू, चुरू शेखावटी काष्ठी। कास्ट के मैंने तीनों अलग कर दिए, वो वीडियो जरूर देखना, आपने नहीं देखा है तो। काष्ठी, कास्ट के कास्ट कला, हस्तकला, और कास्ट के एंटिक फर्नीचर, ये शेखावटी में। चुरू में कौन सा है, चुरू में है कास्ट का कला। कास्ट की कौन सी है जी, कला ही है ना। हाँ, कास्ट की हस्तकला ही है। बूंदी में चावल, बूंदी में चावल। मैं आपको पूरे बोल सकता हूं 1 बाय 1। सपोज देखना, मैंने ट्रिक से तैयार किया, आप सुनना, अपन साथ बोलते हैं। श्री गंगानगर में किन्नू है, अनूपगढ़ में कॉटन बॉल है, हनुमानगढ़ में कच्चा चबा जाएंगे यानी कपास चावल है, चूरू, सीकर और झुंझुनू में कास्ट का है, बीकानेर में भुजिया है, सिरेमिक है, और ऊना ऊन है, जैसलमेर में स्वर्ण पत्थर है, फौलादी सेना, सेना
स्वरमुखी, और ये अपने क्या कहते हैं उसको नमक है। नागौर के अंदर क्या है, हस्तकला व हाथ से औजार बनते हैं। डीडवाना, कुचामन और 11 लोगों को हमने अलग कर दिया किसके अंदर, उसमें अपने ABCD वाले है ना, सऊदी जाएंगे वो ग्रेनाइट मार्बल में। तो ये डीडवाना कुचामन ये है ना। सिकरा, नीम के थाने के नीचे इसने क्वार्टर पिया और फैल गया, क्वार्टर और फेल्सपार है। जयपुर ग्रामीण के अंदर एग्रीकल्चर है, और जयपुर ग्रामीण एग्रीकल्चर के साथ वहां पर क्या है, एक और था ना वो ब्लॉक कसा है, ब्लॉक प्रिंटिंग है। डोसा, डोसा खाया, जमीन पर नहीं पत्थर पर दरी बिछा के, पत्थर और दरिया है। अलवर, अलवर, अलवर कोटपुतली बैरोड और नीम का अलवर कोटपुतली बैरोड और खैरतल तिजारा, ये तीनों हरियाणा से टच है। अभियांत्रिकी इंजीनियर गया अलवर, ठीक है। गंगापुर सिटी, सिटी में स्वीट स्वीट खीर खाई, मोहन खीर है, ठीक है। धौड़ा धौड़ा दूध है, धौलपुर में क्या है, दूध इसकी मिल्क है। भरतपुर है, भरत जी गए शहद और तेल लेने, है ना। करौली, काले पड़ गए बलुआ पत्थर से। टोका, स्लेटी पत्थर लाए तो टोका। अजमेर, केकड़ी, केकड़ी में क्या, अजमेर केकड़ी, इधर क्या है वो अपने ग्रेनाइट स्लेब्स और टाइल्स है। शाहपुरा में शाही फड़ है। कोटा डोरिया है। झालावाड़ में, झालावाड़ का जूस संतरा है। चित्तौड़ में क्या है, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, ये सारे के सारे वो अपनी ट्रिक है। ABCD सीख लो, सऊदी अरब जाके राज करेंगे, उन सब में आ जाएगा, यानी कि ग्रेनाइट बास उसमें। उदयपुर, उदयपुर उसी में आ गया, राजसमंद राज करेंगे। पाली की मेहंदी है। सोजत, जालोर में क्या है, जालोर की जूती, ग्रेनाइट में लेके मत जा, जूतियां और ग्रेनाइट है। सिरोही में सीमा, सीमा मार्बल है। सांचौर में सब्जियां हैं, सब्जी के मसाले हैं, है ना। ये लो साहब पूरा ही बोल दिया मैंने। जयपुर और दुद्दू, दुद्दू में क्या बताओ चलो, दुद्दू में क्या है, दुद्दू में क्या है, दुद्दू ब्लू पोटी करी, दुद्दू ज्यादा पिया तो ब्लू पोटी करेगा, है ना। दुद्दू, ब्लू पोटी, ब्लू पोट्री। ये जैसे मैंने फास्ट बोला, यदि आप ऐसे बोलना चाहते हैं तो आपका एक वीडियो है जो 4:15 बजे लाइव हुआ था, उसको देख लेना, आपको ये सब कंठस्थ हो जाएंगे। चलिए, अब ये है आपके उसकी आर्थिक समीक्षा की जो मैंने कल दिखाई थी। ये अच्छी नहीं दिखेगी, इसलिए मैंने इसकी PDF और इसका वीडियो डाला हुआ है। इस पे सारा मैंने अपने हाथों से कंप्यूटर से ऐसा बनाए हैं, एक एक को 5-5, ये पैनल में, ये देखो, ये अच्छे से दिखेगा आपको, ये पूरे डाले हुए हैं, है ना। इसमें एक आध गायब कर रखा है बच्चे ने, पूरा डाला नहीं है। एक इसमें से इन्होंने उड़ा दिया, पता नहीं कहाँ है, देखना पड़ेगा। यदि यहाँ पे 9 है ना, तो एक इन्होंने फाइल ऊपर नीचे करते हैं ना, तो हो गया होगा। अभी डाल देते हैं फाइल, तो या तो सबसे नीचे होगी, एक वाला कहीं इन्होंने मिस कर दिया, हो गया होगा, है ना। कुछ फाइल उड़ जाती है आपको, लेकिन मिल जाएगी। अब करते हैं MCQs इसके बाद, या और एक न्यूज है क्या, हाँ 2 न्यूज और है छोटी छोटी, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, सुन लो। बेस्ट कैडेट अवार्ड जो NCC कैडेट होते हैं उसमें गणतंत्र दिवस को ईसा उदौत पाली की है, ये है ईसा जी, प्रधानमंत्री ने इनको दिया है। उदयपुर की छात्रा है, पाली से संबंध है। NCC का नेवी विंग कैडेट है इनका, ठीक है। ईसा जी जो है NCC, ईसा जी, NCC ईसा जी, तो NCC में ईसा जी जो है, इन्होंने यहां पर बड़ी इच्छा जताई थी कि मोदी से जी मिलने की। ईसा जी की इच्छा थी मोदी से जी मिलने की, और मोदी जी जो है उन्होंने बोला NCC से मैं मिलूंगा, तो इनकी इच्छा थी। कहां गई ईसा जी, ये रही। ईसा जी की इच्छा थी, ईसा जी की इच्छा थी कि ये मोदी जी से मिले, है ना। और मोदी जी से ऐसे तो कौन मिलने दे, मेरी इच्छा है कि मैं यहां पर मोदी जी से, है ना, मिलूं। तो इन्होंने कहा ठीक है NCC करता है। NCC में इन्होंने बेस्ट किया, और आपके सामने देखो, है ना। फिर स्कॉच अवार्ड, अभी एक परीक्षा हुई थी, कोई उसमें आया था स्कॉच अवार्ड, है ना। स्कॉच अवार्ड झुंझुनों ने पिया, है ना। स्कॉच सबसे बढ़िया झुंझुनों की मिलती है ना। मिशन SHE नवाचार के लिए है, महिलाओं को रोजगार मिले इसके लिए है, ये मिशन स्कॉच है, ठीक है। अब यहां से आ जाओ, यहां फर्स्ट कल के जो है उसमें भी साथ ले रहे हैं। कल के एक अवार्ड था, लाइफ टाइम अपन ने किया था ना, उसको भी साथ ले रहे हैं। तो नंबर 1 से ला रहे हैं। आपको दूंगा मैं 30 सेकेंड क्वेश्चन के लिए, है ना। 30 सेकेंड आपके हैं और 10 सेकेंड में रहे, ठीक है। लेट बी स्टार्ट। गिनना है कितने सही होते हैं। बिल्कुल 0 से हीरो बना दूंगा मैं आपको। करंट में, कल्चर में, साइंस में और एनिमल हस्बेंड्री में, 4 सब्जेक्ट में आप यदि 0 हो आकाश जी, तो मैं आपको कोशिश करूंगा, देखो मैं तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आप करेंगे तो अपन सिलेक्शन ले पड़ेंगे। पूरी धरा साथ दे तो क्या बात है, तुम साथ दो तो अलग बात है। यूं तो चलती है एक पैर पे भी दुनिया, लेकिन तुम साथ दो तो अलग बात है, ठीक है। हाँ चलो बताइए फटाफट। लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, जिसके कर्म अच्छे हैं। कल बताया था मैंने,
लाइफ टाइम मरुरत्न महिला पीजी विद्यालय जोधपुर के अंदर किए गए थे। और इसमें किसको दिया था? कमलेश शर्मा जी को और अमित शर्मा जी को। देखो मैं भी भूल गया लेकिन मुझे याद है, कर्म अच्छे। जोधपुर के लोग सीधे होते हैं, उनके कर्म अच्छे होते हैं, है ना। हाँ, सबसे मीठी वाणी वाले होते हैं, जोधपुर में है ना। तो लाइफ टाइम मरुरत्न पुरस्कार दिया था। जल्दी से जल्दी बताओ ये किसको दिया था? ये कमलेश जी शर्मा और अमित जी शर्मा को दिया था संयुक्त रूप से। मरुरत्न कितने लोगों को दिया था? जल्दी से कमेंट करके बताओ, मरुरत्न कितने लोगों को दिया था? और जोधपुर में ये प्रताप नगर में महिला पीजी कॉलेज है। जोधपुर में महिला पीजी कॉलेज है। कहां पर है? प्रताप नगर, हमारे इधर पास में है जी, जहां मेरा स्टूडियो है ना, मेरा घर है उसके जस्ट पास में है ना। हाँ, तो ये बताओ फटा, मरुरत्न कितने लोगों को दिया था? मैंने ट्रिक बताई थी, मरने पर क्या करते हैं। ये लो साहब, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। मरने पर क्या करते हैं? जल्दी से जल्दी बताएं, मरुरत्न कितने लोगों को दिया गया था? ये आपके क्वेश्चन आ गया। हाँ, कर्म अच्छे करो, बिल्कुल है। ये देखो इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, कर्म अच्छे करो तो आपको लाइफ टाइम लोग याद रखेंगे, है ना। आपके पास कितना पैसा है कोई वजूद नहीं है, लेकिन कर्म आपके अच्छे हैं तो किस्मत आपकी दासी है। क्या जाता तू बाहर, घर में मथुरा काशी है। ठीक है, तो घर में ही आपके सब कुछ है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बारिया, ये देखो एक का उत्तर गलत नहीं है क्योंकि इसकी टेक्निक बताई थी। बारिया कब करते हैं? मरने पर बारिया करते हैं। तो मरु मरु कर रहा है, बारिया बारिया कर रहा है। कहते हैं सा गांव में, मरु मरु करे मरे है बारियो करे है, मरे है बारियो करे है, मरु मरु करे बारियो करे, मरु मरु करे बारियो करे। हाँ ठीक है जी। क्वेश्चन 1 के बाद अब सेकेंड का एनालिसिस करते हैं। मैं आपको एमसीक्यू भी साथ साथ कराऊंगा, है ना, क्वेश्चन के साथ ही कराऊंगा, हर आर्टिकल का एमसीक्यू मैं कराऊंगा। ठीक है। हाँ, लाइफ टाइम मरुरत्न पुरस्कार पाने वाले अमित शर्मा जी का संबंध किस जिले से है? बताइए। मिला जोधपुर में था, लेकिन जैसे नीना सिंह जी है ना, आईपीएस कैडर में थी मणिपुर की, लेकिन वो थी कहां से? बिहार, पटना से। वैसे ही जोधपुर में इनको महिला पीजी महाविद्यालय में मिला, लेकिन इनका संबंध जोधपुर से है कि बांसवाड़ा से है कि भीलवाड़ा से है कि जयपुर से है। लाइफ टाइम इनकी भिनी भिनी छवि, भिना भिनी खुशबू लोगों में रहेंगे। क्या अमित जी ने क्या कर्म किए थे? भिनी भिनी एक छवि इनकी रहेगी, पूरे लाइफ टाइम लोग इनको भिनी भिनी छवि से जानेंगे। तो बताओ फटाफट क्या है? भीलवाड़ा। बहुत बढ़िया, अमित जी की छवि भिनी भिनी रहेगी, है ना। तो लाइफ टाइम अच्छे कर्म करने से भिने भिने खुशबू या भिने भिने छवि रहेगी। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 3, एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार में राजस्थान को कौन सा पदक मिला था? राजस्थान को कौन सा मिला था? और यह भी बताओ मुझे, कियाग में राजस्थान को क्या मिला था? पद्मश्री में राजस्थान को क्या मिला था? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो आपको यहां उससे याद हो जाएगा। राजस्थान में 5 लोगों को और 4 पद्मश्री मिले थे। ये सबको मैंने पढ़ाया है। ठीक है। हाँ, तो आप उसको जोड़ लो वहां से। देखो, पद्म पुरस्कार में कौन से मिले थे राजस्थान को? बताओ फटाफट। राजस्थान को मिले थे पद्मश्री। राजस्थान को पद्मश्री। पद्मश्री कौन सी कैटेगरी का है? 3 का, है ना, 3 का। और यहां पर भी 3 में कौन है? काशी। ये नंबर 1 रैंकिंग होता है, फर्स्ट रैंकर होता है, ये सेकंड होता है और ये थर्ड होता है। जैसे पद्म पुरस्कार के अंदर फर्स्ट में क्या है? जैसे पद्म विभूषण है ना, पद्म विभूषण है, और फिर क्या है? पद्म भूषण है, और फिर क्या है? पद्मश्री है। तो जैसे पद्म पुरस्कार में पद्मश्री होता है, वैसे यहां पर काश्य पुरस्कार है। तो राजस्थान को वहां पद्मश्री मिला। ठीक है। कियाग में राजस्थान को कौन सा मिला? खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान कहां पे था? जल्दी से बताएं कमेंट करके। और मैं संडे को पूरा करंट का रिवाइज कराऊंगा एक बार। खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान का कौन सा स्थान था? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट।
खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान कितने नंबर पे था? राजस्थान 5, राजस्थान 5 में था। ये सब साथ में पढ़ेंगे ना तब आएगा मजा। और यहां कौन सा था? काश्य और पद्मश्री में अपने को 4 थे। बहुत बढ़िया। क्या याद करते हो यार तुम लोग, कहां से पढ़ते हो? थोड़े दिन में लोग ये कहे ना तब मेरे को अच्छा लगेगा कि यार तुझको सारा याद है, पूरे 50 ऑडियो पे याद है यार, टीचरों को याद नहीं होते भाई, कहां पढ़ता है? तो आएंगे सर ट्रिक्स वाले पे पढ़ता हूं, TW यानी कि याद कराने वाले, है ना। हम वो छवि बनाना चाहते हैं कि विद्यार्थियों को याद कराने वाले कौन है? TW वाले। कभी भी कोई चीज याद करनी हो, हालांकि मेरे को देखो मेडिकल IIT में भी बच्चों में यही था क्रेज, जिस क्लास में जाता था तालियां बजती थी और बच्चों में एक ही था कि अब याद होगा, है ना। ये छवि मैंने आज नहीं 17 साल से बना रखी है। तो अब ऑनलाइन में छवि बन रही है, क्योंकि ऑनलाइन में 4 साल से पढ़ा रहा हूं। वैसे 20 के बाद ही ऑनलाइन आया, पहले था नहीं, पहले मैं ऑफलाइन पढ़ा था, आज भी पढ़ाता हूँ। आज भी ऑफलाइन में मेडिकल सुपर 30 बैचेज पढ़ाता हूं, जिसमें से 30 के 30 सिलेक्शन हमने दिए। आपको बताऊंगा ना एक बच्चे की स्टोरी, तो आप खुद कह लोगे श्रीवास्तव में सुपर 30 हमने एक बैच बना रखा है। उसमें हमने एक लड़के को पढ़ाया था, पप्पू सिंह को, जिसको 720 में से 690 नंबर आ रहे हैं। परीक्षा से मात्र 1 महीने पहले उसके माताजी का देहांत हो जाता है, लेकिन दूसरे दिन बच्चा वापस पढ़ने आ जाता है। और हमने उनसे आधा घंटे बाद की, पप्पू सिंह यही उम्र होती है, यही आपको पीछे रखने की बात होती है। माताजी को असली श्रद्धांजलि देनी है तो डॉक्टर बन के दो, माताजी का नाम करो, उनके नाम पे कुछ धर्म करो, तो आपकी माताजी को असली श्रद्धांजलि। वहां रोने धोने से गांव में कुछ नहीं होगा। पप्पू सिंह आया, आज 690 के साथ मेडिकल डॉक्टर है। दैट इज आई स्टडी। ऐसे लोगों को हमने तैयार किया है। तो उसके बाद हमने ऑनलाइन में आज यहां कदम रखा है। तो मैं आपको सिर्फ न्यूज सुनाना नहीं चाहता हूं, मैं कोई खबर भास्कर पत्रिका टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं हूं, मैं एक मार्गदर्शक हूं, याद कराने वाला। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको याद कराया जाए। बाकी देखो आप स्वयं समझदार हैं। चलिए, एक जिला एक उत्पाद यूपी से चालू हुई थी। अच्छा, इसने कहा यूं, एक जिला एक उत्पाद यूं, अच्छा एक जिले में एक उत्पाद, हमसे नहीं लोगे? हाँ बबुआ, का रे का समझे थे योगी जी से? हाँ, तो योगी जी ने बोला एक जिला एक उत्पाद। हालांकि ये पहले की है, तो ये उत्तर प्रदेश से चालू, उसी की तर्ज पे अपन ने की है। क्वेश्चन बाय ODOP का बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये है ट्रिकों वाला। अब आपको TW यानी कि हमारी महत्ता पता चलेगी कि TW पर हो तो कितने सुखी हो और कितने स्वस्थ हो। हाँ, जल्दी से बताएं। बताओ भाई। चुरू झुंझुनू ऑडियो वस्त्र है। वस्त्र पर जब नाई से बाल कटाए तो वस्त्र पर भी बाल आ गए। वस्त्र पर नाई से बाल कटाए तो बाल भी वस्त्र पे आ गए, है ना। बाल भी वस्त्र पर उगे, है ना। जब नाई से बाल कटाते हैं अपन तो बाल से क्या जाएगा? यहां पर बालोत्रा, और बीच से भीलवाड़ा वस्त्र है। बालोत्रा में आपने सुना होगा लूणी नदी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है ना, इसी कारण है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है ना। और भीलवाड़ा तो भाई साहब गढ़ है, भीलवाड़ा से तो मतलब बहुत तगड़ा वाला आयात निर्यात होता है वस्त्रों का। तो वस्त्र जब नाई ने बाल काटे तो बाल भी वस्त्र पर गिरे, बाल भी। ये छोटी छोटी ट्रिकें होती हैं जो आपको याद कराती है। तो इसमें आ गया बाल भी वस्त्र पर गिरे। प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ब्लू पोटी, अरे बैडा क्या कर दिया रे, इसको लिखते हैं ब्लू पोटी। ब्लू पोटी, ये देखो ब्लू पोटी किसने की? ब्लू पोटी दुद्धू पी के करी। छोटे बच्चे लड़ते हैं ना, दुद्धू पी के करी। इसने बोला तूने दुद्धू पिया? हाँ, तो दुद्धू पी के पोटी कर दी। छोटा सा दुद्धू है, हालांकि ये हट सकते हैं लेकिन अभी तो नहीं हटेंगे एग्जाम तक। तो दुद्धू पी के पोटी कर दी। कैसी? ब्लू पोटी कर दी। अरे तुम गलत करना चाहोगे ना तो भी नहीं करो। ग्रेनाइट मार्बल एक नहीं 11 सिटी है, एक नहीं 11 सिटी है ग्रेनाइट और मार्बल की। बताओ कौन सी है? ABCD है। ABCD पढ़ो, ABCD पढ़ो। सऊदी अरब जाके राज करो, यह है ग्रेनाइट की। ABCD पढ़ो, सऊदी अरब जाके राज करो। आप ABCD पढ़ो, सीधा सऊदी अरब जाओ। ABCD में क्या है? आज बांस से, ABCD में क्या है? आज बांस से चीता डराएंगे।
चिता डराएंगे, फिर सीधा सऊदी अरब जाके राज करेंगे। तो ये आज से आ जाएगा अजमेर। ये सब ट्रिक है मेरे उस वीडियो में है। बांस से है बांसवाड़ा। देखो मैंने 11 लोगों को अलग, 11 नहीं, मैंने 20-25 लोगों को अलग कर लिया। अब देखना, चीज से है चित्तौड़, तो लपड़े खत्म ना। और डराएंगे से है डूंगरपुर। ये 4 है। उसके बाद सऊदी अरब में सलुम्बर, सऊदी अरब में सलुम्बर। उससे है उदयपुर। दी से है डीडवाना कुचामण, कूच करो, है ना, कुचामण है। और कौन से है जी? जा से जालोर। जालोर में देखो एक सेकेंड प्रोडक्ट भी होगा, जूतियां और ये दोनों। कैसे है कैकड़ी। और ये हो गए 10। देखो 1 2 3 तो ये हो गए 3 4 5 और 9। एक और रह गया क्या? राजसमंद। एक और रह गया जी, कोई दिक्कत नहीं है, रह गया तो अपन यहां लिख देंगे राजसमंद। 10 लोग जो है ग्रेनाइट मार्बल स्लैब्स इसमें हैं। 3 लोग अभियांत्रिकी में हैं। कौन कौन? आपके अलवर, खैरतला, कोटपुतली और तिजारा। ठीक है, 3 अभियांत्रिकी में हो गए और 2 बलुआ पत्थर में हो गए, जोधपुर ग्रामीण और अपने कौन, करौली। ठीक है, और बाकी छोटे छोटे अलग अलग ट्रिक है। तो ऐसे करके 20 से एक तो कॉमन हो जाएगा, 30 में अलग अलग छोटी छोटी। देखो दिमाग तो यूं ही लगाना पड़ेगा। कोई कहे सर मैं कंसेप्चुअल पढ़ता हूं, मेरे से ज्यादा कंसेप्चुअल तो क्या पढ़ते होंगे तुम भाई? आप जो भी जिस फील्ड की तैयारी करते हो, मेडिकल IIT ज्यादा तो नहीं पढ़ते होंगे ना। मैंने 17 घंटे पढ़ाई करी हुई है। मैंने जब पहली बार PMT दी थी 2000 में राजस्थान PMT में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग होती थी, बॉटनी, जूलॉजी 4 सब्जेक्ट होते थे। और मैं थोड़ा जुनूनी ज्यादा ही था, तो मैंने फिजिक्स वाले दिन 18 घंटे पढ़ाई करी, 4 घंटे सोया और 2 घंटे जो छोटे मोटे डिस्टर्बेंस है ना, बाकी खाना भी टेबल पे ही खाते थे, पढ़ते थे, खाते थे। 18 घंटे मतलब रात को 2 बजे सोया, सुबह 4:30-5 बजे उठ गया, पेपर भी ठीक ठाक गया। फिर दूसरे दिन केमिस्ट्री में झपकियां आ रही थी, तो भी आंखें खोल खोल के चाय बना के हर आधे घंटे में चाय पीता और 15 घंटे निकाले। बॉटनी में भूत बन गया तो भी पढ़ा। मेरे जीवन का रिकॉर्ड है, मेरे हिसाब से 4 दिन में मैंने लगभग औसतन 15-16 घंटे यानी कि 60 से 65 घंटे पढ़ाई निकाली। लेकिन सिलेक्शन हुआ नहीं। तभी आपके सामने मेडिकल डॉक्टर होता तो मैं यहाँ रात को थोड़ी दुख देखता। फिर मैंने कोटा गया, वहाँ से पढ़ाई करी और फाइनली मेरा सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन मेडिकल में नहीं हुआ, वेटनरी डॉक्टर में, एनिमल डॉक्टर में मेरा सिलेक्शन हुआ। और आज 8 साल हो गए राज्य सेवा में उसके साथ पढ़ाते हुए। तो कुछ कोशिश है जी। मैं दिल में ये रखता हूँ कि जो मैंने दुख देखा याद करने में, वो मेरे विद्यार्थी नहीं देखे। इसके लिए मुझे पढ़ना पड़े तो मैं पढ़ता हूँ। आज उसी पढ़ने के स्वभाव से मैंने 50 जिले आपको पूरे याद करा दिए, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है। ठीक है, अब मैंने तो खोल दिया। अब क्या है इसमें से, कोई पढ़ो ना, कौन सा है, किसका नहीं। और भाई साहब क्या प्यारा क्वेश्चन है यार, नहीं पूछा नहीं। तो देखो बांसवाड़ा में तो है, बांस ये रहा, उदयपुर में है वो रहा, चित्तौड़ में अलवर। अलवर में क्या है बताओ? अलवर में आपके है अभियांत्रिकी, अ से अलवर है, अ से अभियांत्रिकी, ऑटोमोबाइल। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की दुकान खोली तो इन्होंने मावा चढ़ाया, है ना, मिल्क केक चढ़ाया, मावा मिल्क केक चढ़ाया और मिल्क केक क्या एज ए प्रसाद स्वरूप खिलाया, है ना। अभियांत्रिकी ऑटोमोबाइल खोला। ऑटोमोबाइल क्यों खोला? दिल्ली NCR से, हरियाणा से राजस्थान आता है ना, तो अलवर, कोटपुतली, ये बहरोड, खैरथला, तिजारा, ये सब नजदीक पड़ते हैं। तो भविष्य में राजस्थान का गुड़गांव बनने वाला है अलवर, भरतपुर, है ना, बहरोड। ये यहाँ पे खूब इंडस्ट्री जा रही है ना। तो ये है, तो आई थिंक सो ठीक है, बट फिर भी आपके कमेंट ही तय करेंगे, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे राजा हो, हम वर्कर है। आपके कमेंट ही तय करते हैं कि हमने प्रयास कैसा किया है। ठीक है, लेकिन यह है सच्चा और अच्छा प्रयास है। अब आपको पसंद आए नहीं आए वो आपके ऊपर है। प्रयास सच्चे हैं, बिल्कुल सच्चे हैं, ईमानदारी से हैं और बिल्कुल अच्छे हैं। भी निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, इसमें हमारा कोई वो भी नहीं है। बस ये एक छोटा सा निवेदन जरूर रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता है। और अभी हम 93,000 पे है, 7,000 की आवश्यकता है। 7,000 बढ़ते ही हमारा सिल्वर प्ले बटन आएगा और हमें थोड़ी और इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए लंबा कार्य करेंगे। एक छोटा सा ये स्वार्थ छुपा हुआ है, नो डाउट है। तो जो भी इस वीडियो को देखें या आप भी देख रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा एक वो बटन दबाने में आपका क्या जाता है वो जरूर कर देना, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले। चलिए, मेहंदी, इन्होंने कहा मेहंदी नहीं याद हो ना, तो मेहंदी लगा के हाथ पीले कर दो। मेहंदी लगाकर, किसी के मेहंदी लगाकर क्या करते हैं? हाथ
पीले कर दो, पीले कर दो। यहां पे काम करो, ये इधर ले लो, ये इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो ये आएगा पाली। देखो आप पीला है ना, पीला, पीले में आप कुछ मत करो, मात्रा को इधर उधर कर दो तो आपको दिख जाएगा। ये इधर दे दो, ये इधर दे दो, तो आ की मात्रा इधर, ए की इधर, पाली। पाली में सोजत, सबको पता, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी कोई उधर भरतपुर साइड का बच्चा वो बोले सर मुझे क्या पता ये पाली सोजत में थी, मैं तो समझ रहा था सोजत कोई अलग है। नहीं है। कौन सा 8वां 9वां? झालावाड़ का जूस निकाल दिया, इसमें सब कुछ है। देखो झालावाड़ जो है जूस के लिए फेमस है। झालावाड़ का जूस निकाला, ज से झाला, ज से स से संतरा जाएगा। जहां शब्द खत्म होगा वो शब्द आपकी सहायता करेगा। हमने तो देखो एक्चुअली केमिस्ट्री में खूब एक्सपेरिमेंट किया, आवर्त सारणी, हलीना ग्रुप से, फरियाद, बीटा, मंकार, स्कूटर, बाबराजी, है ना, खूब, है ना, दुनिया भर के किए। उसी बुद्धिमत्ता को यहाँ डाल रहा हूं मैं, है ना, याद कराने की जो मेरी तकनीक है उसको यहाँ डाल रहा हूं। ठीक है, बताइए झालावाड़ में क्या है जी? झालावाड़ में संतरे हैं। किन्नू कहाँ के? किंगू गंगा किनारे, गंगा किनारे, गंगा किनारे एक नगर बसा हुआ है, एक गंगानगर। ध्यान रखना, गंगापुर सिटी अलग है। जल्दी से बताओ गंगापुर सिटी में क्या है? गंगापुर और गंगानगर। चावल कहाँ का है? चावल है बूंदी, बूंदिया चावल के साथ अच्छी लगती है। मसाले कहाँ के हैं? सांचोर, सांचोर की सब्जी के मसाले, खासकर सौंफ और किरायता उधर का है। गंगापुर सिटी में कौन है? स्वीट, स्वीट, गंगापुर सिटी, सिटी से है स्वीट, सिटी से क्या है? स्वीट। और स्वीट क्या मतलब क्या होता है? मिठाई। और मिठाई किसको खिलाई? मिठाई खीर बनाई, है ना, और मोहन को चढ़ाई, खीर मोहन, ये होता। एक बच्ची ने मेरे को कल कमेंट भी किया था, सर मैं हमारे उधर खीर मोहन बनता है, मेरा सिलेक्शन होने पे मैं आपको खीर मोहन खिलाऊंगी। बिल्कुल, आप में से किसी का सिलेक्शन हो तो आप मुझे निश्चित याद कीजिएगा। हालांकि आने का देखो प्रॉमिस नहीं कर सकते, लेकिन मैं जब भी जिस शहर में आऊँगा तो मेरे यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा और मैं आपके घर आके खीर मोहन यदि आप बनाते हैं तो मैं खाऊंगा। लेकिन ऑन सिलेक्शन, सफलता पे मैं आपका बिन बुलाए मेहमान हूं। आप नहीं भी बुलाओगे तो भी मैं आपके आके आपके माता पिता से आशीर्वाद लूंगा और जरूर आपकी जो है वहां की स्पेशल चीज, जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट बोलते हैं, मैं उसमें शामिल होऊंगा। फड़, बाबूजी की फड़ नॉर्मल है साई है? बाबूजी की फड़ जो है वो नॉर्मल है साई है? बताओ, बाबूजी की फड़ नॉर्मल है साई है? और किसी भी टीचर में है ना, आप अपने बड़े भाई है ना उनको देखा करो, आपको बड़ी रेस्पेक्ट आएगी। टीचर्स मत माना करो, हम टीचर्स नहीं है, स्पेशली माई साइड। मैं तो डॉक्टर हूं, एक मार्गदर्शक हूं, है ना, मैं टीचर नहीं, आपका मार्गदर्शक हूं, बड़ा भाई हूं। तो आप बड़े भाई की छवि देखेंगे, बड़ा अच्छा रिश्ता फील होगा। जिस दिन क्लास नहीं होगी ना, आपको एक खालीपन फील होगा, ऐसा एक प्रयास होना चाहिए। मतलब अपने बीच में एक बॉन्डिंग, छोटे भाई बड़ी भाई या बहनों की होनी चाहिए। आप मेरी बहनें हैं, ठीक है, तो उससे एक बॉन्डिंग अच्छी होती है, एक रेस्पेक्ट होता है, मजा आता पढ़ने में, है ना। हाँ, तो बताइए फटाफट। फड़ शाही, फड़ साई है बाबूजी की, फड़ जो है साई है। बाबूजी आपको पता है, बाबूजी को जानते हो क्या? हाँ, बाबूजी जो थे राजघराने के थे, बाबूजी जो थे राजघराने के थे। कहां के जवाई थे बताओ? बाबूजी कहां के जवाई थे? और बाबूजी के जीजाजी का क्या नाम था जिनसे उनकी लड़ाई हुई थी? इसको आपको देखना है तो इसी चैनल पर बाबूजी की स्टोरी मैंने सुना रखी है 15-20 मिनट में, शॉर्ट में। बाबूजी के दोस्त कौन थे? बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? और 3.5 फेरों की रस्म जो है, 4 फेरों की राजस्थान में कौन किसने चालू करी? बाबूजी ने। बाबूजी किसके अवतार थे? और बाबूजी की जो वाइफ थी, ठीक है, वो किन की अवतार थी वो बताओ, देखते हैं आपका नॉलेज। बाबूजी थे, बाबूजी के बड़े भाई का क्या नाम था? बूढ़ो जी। उनकी बेटी थी पेमल, यानी बाबूजी की भतीजी। पेमल को दिया कैमल, पेमल को गिफ्ट में दिया कैमल, और कैमल लाने का श्रेय राजस्थान में बाबूजी को है। बाबूजी लक्ष्मण के अवतार थे, और लक्ष्मण जी को आपको पता है तो द्वापर युग में, है ना, शूर्पणखा पीछे पड़ी थी और 3.5 फेरे उन्होंने खा लिए थे। शूर्पणखा पीछे पीछे, लक्ष्मण जी आगे आगे, 3.5 फेरे खाते लक्ष्मण जी ने उनका नाक काट दिया था और बोला अब जब कलयुग में मैं अवतार होऊंगा बाबूजी का, तब तुम्हारा अवतार भी होगा
और उस समय अपन क्या करेंगे, बाकी 3.5 फेरे खाएंगे। ठीक है, तो पाबू जी का अवतार लक्ष्मण थे और सुपर्णखा का अवतार बताओ कौन था, किस किस का आइडिया बताओ। सुपर्णखा का अवतार कौन था, जल्दी से बताओ। सुपर्णखा का अवतार कौन था, ये जो बता देगा ना होशियार है, उसका सिलेक्शन पक्का है। सुपर्णखा जो पाबू जी की वाइफ बनी थी कलयुग में, है ना, पाबू जी ने जिनको क्या दिया था, फूल दिया था, फूल ही देते हैं वो गुलाब का फूल, फूल दिया था और प्यार दिया था। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बताऊं आपको ट्रिक। पाबू जी ने फूल किसको दिया था, फूलम दे को, और प्यार से दिया था, गुस्से से दिया था ऐसे फेंका था, ले फूल, प्यार से, सुप्यार, सुप्यार दे, है ना, फूलम दे भी बोलते हैं, सुप्यार दे बोलते हैं। ठीक है, पाबू जी के माता जी का नाम क्या था और पिताजी का नाम क्या था, है ना, ये सब आपको यदि याद करना ट्रिकों से, तो इसी चैनल पर एक पाबू जी का वीडियो पड़ा है, वो जरूर देखना, आपको आधे घंटे में पाबू जी पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है जी। हाँ, बाकी तो प्रतापगढ़ में क्या, प्रताप थे वहां कलाकार, प्रताप थे वहां पे कलाकार। चित्तौड़, चित्तौड़ बांस लेके आ जा, चित्तौड़ आज चीते को डराएंगे। ग्रेनाइट मार्बल और स्लैब्स, ग्रेनाइट मार्बल और टाइल्स, टाइल्स स्लैब्स ही होती है जी, है ना। भीलवाड़ा क्या है, भीलवाड़ा में क्या था रे, भीलवाड़ा के वस्त्र, ये लो, मजा आया। क्वेश्चन 11 असुमेलित है मतलब जो मैच द कॉलम नहीं है, कौन सा गलत है। इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। यू हैव टू मस्ट नॉलेज, क्लास जरूर देखना, आपको याद हो जाएगा। हाँ, कल्चर कैसे पढ़ाता हूं मैं, एक्चुअली मैंने आरपीएससी जब दी थी, मेरा सिलेक्शन हुआ था डॉक्टर में, उस समय मेरे सबसे अधिक नंबर कल्चर में आए थे। भूगोल में मेरे डब्बे गोल थे, मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे, है ना। दूसरा हिस्ट्री भी मुझे ठीक ठाक, कल्चर में मेरे 20 में से 19 सही थे। मुझे कल्चर बहुत मजा आता पढ़ने में और पढ़ाने में। ठीक है, तो 20 में से मेरे 19 सही थे। तो कल्चर इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, और स्पेशली लोक देवता, संत संप्रदाय और ये सारे तो मुझे मौखिक याद है, क्योंकि राजस्थान के कल्चर से जुड़े हुए हैं भाई, राजपुरोहित है। ठीक है भाई। हाँ, चलिए। असम्मिलित, दोसा में दरिया, तो दोसा पत्थर थे, पत्थर पे दरिया, दोसा में डोसा खाया, पत्थर पर दरी बिछाकर। सही है, ये तो सही है। गंगापुर सिटी मिष्टान, हाँ गंगापुर सिटी, सिटी में स्वीट है, सिटी में स्वीट है। वो स्वीट कौन सी है, मोहन खीर है, खीर मोहन है क्या, जो भी है ना, खीर मोहन, वो एक ही बात है, मोहन को खीर खिलाओ, खीर को मोहन खिलाओ। बूंदी में चावल, ये भी सही है, बूंद बूंद चावल, जैसे बूंद बूंद चावल के। फलोदी में, फलोदी बलुआ, बलुआ पत्थर कहाँ है, बलुआ पत्थर करौली में है, बालू से काले पड़ जाते हैं जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर के ग्रामीण में। ठीक है, ये गलत है। तो फलोदी का क्या है फिर, फलोदी का सोनमुखी है, सेना, और क्या है, नमक। फलोदी की सेना नमक का कर अदा करती है। आज मैं इसे खटाखट खटाखट लिख पा रहा हूं ना, तो इसके पीछे वो एक ही है, ट्रिकों का खेल है, TW इस ट्रिक्स वाले, याद वाले। श्रेष्ठ, अभी आज का क्वेश्चन है, अब बताओ फटाफट, आज का तो याद है ना। चलो, कल वाला तो सर मैंने नहीं देखा था और क्लास देखी नहीं, वो क्लास देखने के बाद देखना, 11 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जल्दी से बताओ, श्रेष्ठ तकनीक और जैविक अनुसंधान। अब देखो, जीव, कृषि, खेती, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, तो ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है राजस्थान में जो एग्रीकल्चर का भी है और टेक्नोलॉजी का भी है, दोनों, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी दोनों को करता है, ऐसा कौन है, ध्यान रखें, एग्रीकल्चर और, ठीक है, ये है MPUT। सर ये नाम कैसे याद होगा, नाम ऐसे कर लो ना, MP यूं, है ना, आटा, MP का यूं आटा, ऐसा कर लो, MP का यूं आटा खाया, बस, महाराणा प्रताप उदयपुर, है ना, यही है। हाँ, चलिए क्वेश्चन 13, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार का आयोजन कहां किया गया, बताओ। ये तो हर किसी को पता है, फिर भी चलो देख लेते हैं। स्वच्छता, हाँ, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनना था, स्वच्छता, हम देखो क्वेश्चन क्या क्या, आप इसका बताओ जब तक मैं बताऊं।
स्वच्छता में कौन से शहर को नंबर 1 पोजीशन दी गई? स्वच्छ इलाका सूरत और इंदौर। कौन सा राज्य सबसे आगे रहा? महाराष्ट्र, महाविजेता, है ना। कौन सा सबसे नीचा कचरा रहा? कचरा कोलकाता, बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और बताओ, और तो क्या है? कौन 1 लाख से नीचे ग्रोइंग सिटी था? नौराजाबाद, नाराज। कौन सा 1 लाख से ऊपर ग्रोइंग सिटी था? गोवा, ठीक है। कौन सा 1 लाख वाला था ना, वो लोना वाला ये था ना एक, हाँ। चलो, सी दिल्ली। चलिए क्वेश्चन 14। अच्छा आ गया ना, क्वेश्चन तो बरमार है जी। क्वेश्चन ये तो क्या, देखो अभी अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लाऊंगा, संडे को लाऊंगा मैराथन, उसमें लाऊंगा क्वेश्चन। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राजस्थान के किस लो? राजस्थान में तो जयपुर से स्वच्छ क्या ही हो गया। राजस्थान, जयपुर राजस्थान का इंदौर ही है, ठीक है। तो ये जयपुर हेरिटेज को दिया गया था। क्वेश्चन कौन सा हो गया ये? 15वां, 15। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 का खिताब किस शहर ने जीता? लो, शहर, स्वच्छ इलाका। मैं कह रहा हूं आप मेरे हिसाब से पढ़ो, मेरे तरीके से पढ़ो, इजी रहेगा। बाकी आप देखो, आप खुद समझदार हैं, ठीक है। बार बार क्या कहूं मैं? स से स्वच्छ, स से सूरत, ई से इलाका, ई से इंदौर। मतलब इससे क्या होता है जी, लिंकिंग स्टडी से भूलते नहीं है, थोड़ा लंबा याद होता है। तो स्वच्छ में क्या है, दोनों को ए और बी दोनों को संयुक्त रूप से फर्स्ट रैंकिंग दी थी। नवी मुंबई 3rd रैंकिंग थी, ठीक है। सेकंड पे कोई नहीं था, दोनों थे, तो फिर कौन सेकंड होगा? क्वेश्चन 16 आपके सामने है, जल्दी से बताइए। किस राज्य की स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार प्रथम रैंक थी? राज्य पूछा, राज्य। इसमें इंदौर देवे ना, इंदौर मत करना, क्योंकि अपन जल्दबाजी में क्या इंदौर देखें। इंदौर स्वच्छ शहर था। राज्य में महाविजेता, जिसने कियाग में 6 में से 4 बार महाविजेता, महा से बताओ, महाराष्ट्र और हरियाणा, कियाग वाले महाविजेता कियाग में भी जीते। याद है कियाग के बुलबुल आ गए, खेलो इंडिया यूथ गेम, और यहां पर भी है। ऐसा क्या यार, ये महाराष्ट्र वाले क्या खाते हैं? साफ सफाई बहुत रखते हैं, है ना। महाराष्ट्र मतलब छत्रपति शिवाजी, और ये तो शिवाजी तो सफाई प्रिय थे ही, है ना, बिल्कुल थे। चलिए क्वेश्चन 17 आपके सामने है। मजा आया ना क्वेश्चन करने में? बिल्कुल सर। सर्वोत्तम चुनाव अभ्यास के लिए जिला कलेक्टर गंगानगर के अंशदीप जी को किस लिए नवाचार, कौन से नवाचार के लिए हुआ? इन्होंने अपना अंश दिया था इलेक्शन के लिए। इलेक्शन बड़ी ऐप बनाया था, इलेक्शन से बड़ा ऐप, इलेक्शन बड़ी बड़ी ऐप पर कराओ। इन्होंने कहा इलेक्शन कराओ बड़ी बड़ी ऐप पर, इलेक्शन कराओ बड़ी बड़ी ऐप पर। अब सही भी है यार, है ना। क्या मतदान जाते, ऐप बना लो, ऐप बना लो, ऐप पे खटाखट घर पे करा लो इलेक्शन, तो भविष्य में होगा ऐप। जैसे अब आप ऐप पे ही पढ़ रहे हो, नहीं अभी आप तो यूट्यूब पढ़ रहे हो, ये ऐप ही है। यूट्यूब भी क्या है कि ऐप ही होता है, यूट्यूब भी क्या है कि ऐप ही, तो और क्या, है ना। चलो, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, बाल पुरस्कार 18 साल से नीचे है। आर्यन सिंह का संबंध कहां से हो रहा है? भाई गजब क्वेश्चन है। मैंने सोचा ये पूछेगा आर्यन सिंह आयरन मैन है, ये कहां के हैं? तो पुरस्कारों में तो भाई पढ़ने में सबसे आगे कौन सी सिटी है? वहां आयरन मैन नहीं है, उससे भी ऊपर मैन होता है ना, प्लेटिनम मैन है। आर्यन मैन नहीं, उससे भी ऊपर प्लेटिनम मैन है। कौन है बताओ जल्दी से? आर्यन मैन कौन है, कहां के हैं? आर्यन मैन जी है कोटा के, कोटा के आर्यन मैन है, जिसकी फोटो आपको दिखाई थी, ठीक है। चलिए 19, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया? अरे भाई साहब, ये तो खतरनाक है। कितने बच्चों को दिया गया था, है ना? 18 साल तक के बच्चे थे, और शायद एक ऊपर था ना, अभी बताया था ना, हाँ 18 साल तक का बच्चे थे, और आर्यन सिंह कोटा थे। और टोटल जो बच्चे थे 18 साल तक बच्चा, और एक ऊपर कर दो 18 से, ये है जो है बाल पुरस्कार है ना, ये 18 साल तक, 18 साल तक, और इससे ऊपर कर दो 19। तो मेरे हिसाब से 19 था ना, राइट है भी, राइट है ना 19? हाँ, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, स्कॉच अवार्ड किसको प्राप्त हुआ था? अभी क्वेश्चन आया, ठीक है। स्कॉच अवार्ड लास्ट क्वेश्चन है, अभी बताया था आपको। स्कॉच अवार्ड किसको दिया? स्कॉच पी के ये झनझनाया। स्कॉच जानते हो ना, स्कॉच एक ड्रिंक होती है, स्कॉच बियर ड्रिंक्स, है ना।
बोला स्कॉच पी के यार झंझनाट हो गई, है ना। स्कॉच पी के, हालांकि पहले ट्रिक नहीं बनाई थी, लेकिन ट्रिक नहीं बनाए तो याद नहीं होगा। स्कॉच पी के पिया तो झनझनाहट हो गई, झनझनाहट हो गई। जल्दी से कमेंट करके बताओ 20 में से कितने आपके सही हुए हैं, है ना। और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, इवन इससे हल्के आएंगे, लेकिन आपको पूरा जनवरी से लेकर जितने भी आपकी परीक्षा तक क्लियर होना चाहिए। और इसके लिए मैं अपनी एक पुस्तक भी लिख रहा हूं, जिसके अंदर पूरा का पूरा जनवरी से लेकर अभी सितंबर तक आएगा, सितंबर तक का आएगा, फिर अक्टूबर नवंबर को मैं आपको मासिक पत्रिका उपलब्ध करा दूंगा। और उसके साथ ही अभी जो वर्तमान में पशु परीक्षक की भर्ती का सिलेबस चेंज हुआ, तो उसकी भी हमारी एक पुस्तक आ रही है, जिसमें पूरी 6 यूनिट हम दे रहे हैं। हमारी टीम काम कर रही है, 10 लोग रात दिन एक करके 4 से 5 दिन में आपकी पुस्तक निकाल देंगे। और 5 दिन हम उसमें ऑफर भी दे रहे हैं, जिसमें 99 रुपये 199 रुपये में कोर्स भी दिया जा रहा है। आज हो गया है बुधवार, गुरु शुक्र शनि रवि 4 दिन हमारे ऐप ट्रिक्स वाले ऐप पर ऑफर चल रहा है। अर्ली बर्ड लॉन्चिंग ऑफर है। जो हमने कोर्स लॉन्च किया है 99 199 के, उसमें साइंस भी है और भी है। आप ऐप पर पढ़ना चाहे वहां पर आए, और आपको करंट्स में आपको पूरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी कल, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।